नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय अंबेडकर नगर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव हैं। हम उनसे वार्ता करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज के जो इस समय सरकार है उसकी कार्यशैली क्या है और जिस तरीके से ये लोग आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है या ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं इन सब मुद्दों का। जंग बहादुर जी नमस्कार। जंग बहादुर जी, एक चीज़ ये बताइए, इस समय तमाम राजनीतिक जो इस समय चल रहा है, चाहे वो दिल्ली में लोकसभा से लेकर के और विधानसभा उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए, आप लोग सरकार के ऊपर तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उसके पीछे की सच्चाई क्या है? सरकार चूंकि कह रही है, पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ गुमराह जनता को कर रहा है। अगर विपक्ष गुमराह कर रहा है तो हम तो प्रमाण दे रहे हैं ना। विपक्ष ने वोट की चोरी का इल्जाम लगाया और हम चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, तो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग का जवाब भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। इस जवाब को चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि वोट की चोरी नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन ने बाकायदे प्रदर्शन करके वोटर लिस्ट और एक एक मकान में किसका किसका वोट बना था वो पूरा दिया। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि हमें एफिडेविट चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही एफिडेविट दे रखी थी, और जब चुनाव आयोग ने कहा कि हमें एफिडेविट मिली ही नहीं, हमारे नेता ने एफिडेविट की प्रतियां आप सबको भी पहुंचा दिया। तब तो चुनाव आयोग और चुनाव आयोग तय कितने शर्म की बात है। चुनाव आयोग का बयान आ रहा है कि हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते, उससे महिलाओं का वो भंग। कौन सा भंग होगा? क्या वहाँ होता? वहाँ वोट डाला जाता है ना। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और हमारी लड़ाई यही है कि ईमानदारी से मतदान हो, पारदर्शी मतदान हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र लाइए, तो हमें नहीं लगता कि हम अपना नहीं दे सकते, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे कंप्यूटर की तरफ बढ़ी हैं। अभी आप जितने पुराने लोग हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, जैसे SIR की बात है जो बिहार में बात चल रही है, अगर उन नेताओं से ही कहा जाए जरा आप अपना जन्म प्रमाण पत्र लाइए, अगर फर्जी ना बनाओ तो नहीं दे सकते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में ना इतने हॉस्पिटल होते थे, ना इतनी व्यवस्थाएं होती थी। आज के 50 साल, जिनकी उम्र 50 साल, वो कब पैदा हुए होंगे? जन्म तिथि जो है, आप देखिए जितने पुराने लोग, सारे पुराने लोगों की जन्म तिथि आपको जुलाई ही मिली। लेकिन इसको रोकूंगा आपको। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और वोट की चोरी तमाम, लेकिन बीजेपी और संगठन के लोग ये भी कह रहे हैं, सरकार के भी कई लोगों का बयान आया है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य जो दल हैं वो भारी बहुमत से जो है तमाम सरकार भी कई जगह कई राज्यों में बना लिया उन्होंने। इसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश में भी कई जगह समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बड़ा, तमाम अच्छे वोटों से लोग जीते भी, कई सांसद आपके हुए, इसके अलावा विधायक आपके हुए। तो ऐसी जगह सब चोरी अगर हुई होती तो आप लोग बिल्कुल नहीं होते, पूरी की पूरी सीट जो है चोरी करके बना ली गई होती। ये उनका बयान है। नहीं, जनता भारतीय जनता पार्टी के इतना खिलाफ है कि चोरी करने के बावजूद भी जहां जनता का वेग ज़्यादा रहा, हो सकता है चोरी ना हुई थी, जहां हम 1 लाख से जीते वहाँ 2 लाख से जीते। प्रधानमंत्री 1,40,000 45,000 से जीते हार जाते, वहाँ भी बातें पकड़ी गई। इसलिए तर्क सरकार का गलत है। जो बातें, जो प्रूफ हम दे रहे हैं उसको सरकार सिद्ध करे ना, उसको चुनाव आयोग सिद्ध करे। चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए। तो चुनाव के समय ही आप लोग इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं, आपकी पार्टी उठाती है, ऐसा क्यों? चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले भी हम लोगों ने वोटर लिस्ट को लेकर के लगातार शिकायतें की, लेकिन जब चुनाव आयोग हमारी दी गई एफिडेविट को ही इनकार कर रहा है तो कैसे विश्वास किया जा सकता है? अब तो ये जन आंदोलन की बात है, बहुत बड़ी लड़ाई है। तो इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लड़ी। अच्छा, एक विधानसभा में माता प्रसाद पाणे विपक्ष के आपके नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि गोरखपुर में उनके ऊपर हमला किया गया था और ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश से जैसी कोई बात थी और उनको गाड़ी से खींचा गया था। उन्होंने सदन में ये जवाब दिया था। तो आप लोग आखिरकार, उसमें सरकार का भी बयान आया था कि वहाँ पर माता प्रसाद पाणे को किसी ने बुलाया नहीं था, वो सिर्फ राजनीति वहाँ करने गए थे। तो आप लोग समाजवादी पार्टी राजनीति इस तरह की करती क्यों है? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? हम विपक्ष की पार्टी हैं, हम मुख्य विपक्षी दल हैं। अगर प्रदेश में कहीं हत्या होगी, प्रदेश में कहीं बड़ी घटना होगी, तो जब सरकार किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं है तो हम क्यों नहीं जाएंगे? प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हुई, तमाम ऐसी हत्याएं हुई, तमाम ऐसे नज़ीर आए कि पढ़ाई लिखाई की समस्या है, तो वहाँ पर
जो दायित्व तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का होना चाहिए, उस दायित्व को श्री अखिलेश यादव जी निभा रहे हैं। वो लगातार लोगों की मदद करते हैं, लगातार लोगों की आर्थिक मदद करते हैं। आपने गोरखपुर में देखा एक बच्ची का जिस तरीके से वीडियो आया कि वहाँ विद्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी विद्यालय ने मदद नहीं किया, उसकी मदद के लिए समाजवादी पार्टी ने हाथ बढ़ाया। तो हमारे नेता तो बहुत बड़े दिल के नेता अखिलेश यादव का दिल बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। वो अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से जितना होता लोगों की मदद करते हैं। तो हमारा काम है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जहाँ पर कोई घटना होती है ना लोगों की मदद कर सकती है, ना कानून व्यवस्था को सुधार सकती है। तो जब हमारे नेता जब विवाद भाजपा पैदा करती है कि हम लोगों की मदद करना चाहते, लोगों के सुख दुख में शामिल होना चाहते, तो वहाँ झगड़ा करवा करके भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को मोड़ती है, विवाद सरकार पैदा करती है। माता प्रसाद पांडे जी के ऊपर हमला, अब वहाँ व्यापारी का मामला जब ये नहीं जवाब दे सकते हैं, जिसको अपना वोट बैंक मांगते हैं। अभी आपके जौनपुर में आपने देखा एक घटना हुई, किस तरीके से उस नौजवान ने केवल कहा सुनी पर और उसके पैरों में वो चिल्ला के कह रहा है। सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार इसकी जांच कराए। जब ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमारे नेता जब जाते हैं, जनता हमारे नेताओं के साथ खड़ी ना हो इसके लिए विवाद पैदा कर देते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है कि ये गुंडों की, माफियाओं की पार्टी है, अतीक से लेकर के, और मुख्तार अंसारी की बात करें या आजम खान उनकी बात करें, तो आप लोग ऐसे लोगों को पाल पोस करके जो है समाज में अपराध को बढ़ावा भी देते हैं, ये भी आपके ऊपर आरोप है। गुंडों की पार्टी कौन है इस समय? सबसे ज़्यादा गुंडे किस पार्टी में है इसकी लिस्ट आप मंगा लीजिए। और एक जाति के गुंडे सबसे ज़्यादा। अभी आपने देखा किस तरीके से करवरिया इलाहाबाद की उसकी फ़ोटो किस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ वायरल हो रही है। वो गुंडा नहीं है, उसने हमारे विधायक स्वर्गीय जवाहर सिंह यादव की हत्या कर दी और उसकी फ़ोटो मुख्यमंत्री के साथ आ रही। अब वो गुंडा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में गुंडा गया वो साधु बन के निकलता है, उसकी छवि सुधर जाती है। और समाजवादी पार्टी में अगर कोई समाज के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है, जिसने पूरा जीवन गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ने का काम किया हो, तो मुकदमे भी कई प्रकार के होते हैं, राजनीतिक मुकदमे होते हैं। अगर हम आंदोलनों में जाते हैं, हम जनता के मुद्दों पर लड़ते हैं, तब भी हमारे ऊपर मुकदमे होते, तो हम अपराधी नहीं हुए। अगर हमने जनता की समस्या पर लड़ते हुए हमारे ऊपर मुकदमा हुआ तो हम अपराधी नहीं हुए। मुकदमा तो भगत सिंह के ऊपर भी था, मुकदमा तो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर भी था, मुकदमा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर था, मुकदमा लोहिया जी के ऊपर था। तो कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं कि जो जनता की समस्या पर लड़ते हैं, जो गरीबों के लिए लड़ता है, जो गरीबी से व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है, उसको एक गुंडा करार देते हैं। और जो गुंडे इनके साथ हैं, जो आपराधिक पेशा जिनका है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो गुंडा नहीं, लिस्ट निकलवा ली सरकार, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जंग बहादुर जी, एक चीज़ ये बताइए कि सबसे बड़ा एक चीज़ ये भी सवाल उठता है कि जब अतीक की हत्या हो जाती है और वो मारा जाता है, उसके बाद पूजा पाल अगर सदन में ये बात होती है विधानसभा की सत्र के दौरान कि ये ठीक हुआ, सरकार की तारीफ अगर कर देती हैं, तो अखिलेश यादव पूजा पाल को निकाल क्यों देते हैं? नहीं, आप ये कैसे जानते हैं कुर्सी पर निकालते हैं? उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था, पार्टी का अपना निर्णय है। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जिनको ना हम जानते हो, जिनको आप जानते हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का अपना। क्रॉस वोटिंग में तो कई लोगों का नाम था और आपके इसी ये पार्टी का अपना नीतिगत मामला है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। पार्टी में किसको रखना है, किसको निकालना है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। उनका जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का अपना। क्रॉस वोटिंग में तो कई लोगों का नाम था और आपके इसी ये पार्टी का अपना नीतिगत मामला है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। पार्टी में किसको रखना है, किसको निकालना है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। उनका जो भी निर्णय होगा उसका अनुसार। मतलब योगी जी की तारीफ करना, सरकार की तारीफ करना, पूजा पाल को अगर ये मान लिया जाए कि उस वजह से नहीं निकाली गई, मुख्य विपक्षी दल का जो नेता हो उसको मुख्य विपक्षी दल का कार्य करना चाहिए, सरकार के साथ नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे इस जिले में आ जाते हैं। आपके इस जिले में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में आप लोग भारी बहुमत से लगातार जीत जाते हैं, लेकिन कटहरी में आपके उपचुनाव में आप लोग क्यों हार गए? कटहरी में कौन कैसे जीता, इसको कटहरी की जनता भी जानती है। कटहरी की सीट को प्रशासन ने हरवाया, लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया। मैं खुद इल्तफातगंज था, अलनपुर था, अमीनपुर था। वहाँ जिस तरीके से गली के अंदर, हमने तो अपने राजनीतिक जीवन में, मैं 2004 से सक्रिय राजनीति, 2004 से छात्र संघ की राजनीति से लेकर के किसी न किसी हर चुनाव में
हम लोग इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन पहली बार हमने अपने जीवन में देखा कि गली के अंदर बैरिकेडिंग की गई थी, मोहल्लों में पुलिस लगी थी, नाके पर पुलिस लगी थी, दहशत का माहौल बनाया गया। हमारे जितने हमने देखा एक क्रेशर वाले, जितने क्रेशर चलाने वाले लोग थे वो सब किसान थे, सब समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। उनको सारों को नोटिस दे दी गई। लेबर विभाग ने भट्ठों पे नोटिस दे दिया, क्रेशर पे नोटिस दे दिया, मशीनों पे नोटिस दे दिया। लगातार छापे पड़े, मंत्री होटल में मीटिंग ले रहा है, लगातार साजिश किया गया। और जिसके तहत हमें जो जानकारी है कि बूथों पर कैप्चरिंग किया गया। कटेहरी विधानसभा में गुंडे माफिया टाइप के लोगों ने हम लोगों ने शिकायत किया, बूथों के अंदर लोग रहे। हम लोगों ने जब शिकायत किया तो हमारी शिकायत को भी दरकिनार किया गया। तमाम शिकायतें आयोग को भेजी गई। लगातार वोट का प्रतिशत घटवा करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल सरकार ने बनाने का काम किया और दबाव बना करके दंड और फंद के बल पर चुनाव जीतने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आम चुनाव इस प्रदेश में होंगे तो अम्बेडकर नगर की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास आई। लेकिन एक आपके पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि परिवारवाद आपकी पार्टी में हावी है। चाहे अखिलेश जी की बात करें, उनके परिवार की बात करें, एक भी शुरू से रहा है, चाहे मुलायम सिंह जी के पूरे परिवार को ही जो है सारी सीटें आप लोग देते हैं। आपकी पार्टी उन्हीं लोगों को सांसद, विधायक और तमाम पदों पर आसीन कराती है। लेकिन आप अगर वहाँ पे पार्टी के मुखिया की बात छोड़ करके ज़िले में बात करें तो आपके सांसद जो हैं उनकी धर्मपत्नी जी को ही कटहरी से चुनाव के दौरान टिकट दिया गया। जलालपुर में जो है अगर देखा जाए तो छाया वर्मा जी को दिया गया, वो वहाँ से हार गई थी। वहाँ उस समय तो जो है उपचुनाव नहीं था, लेकिन वहाँ पर छाया वर्मा क्यों हार गई थी? छाया वर्मा आपको याद होगा उपचुनाव में ही हारी थे और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी थी, न कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी। उस समय हमारे प्रत्याशी सुभाष आए थे और उनको हम लोगों ने जितवाया था, लग करके हमारे कार्यकर्ताओं ने जिताया था। उस समय छाया वर्मा जी बसपा में थी, वो बसपा का निर्णय था, उससे हमसे कोई नहीं। मतलब अगर आपकी पार्टी में जब रहेंगे तभी आपसे मतलब है, बाकी उससे बाकी आप लालजी वर्मा के उस परिवार से या उस तरीके से आपका कोई नहीं, अगर वो किसी अन्य दल में रहेंगे किसी भी तरीके से तो आपका उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है? नहीं, हमें अन्य दल के आदमी से क्या मतलब, जो समाजवादी पार्टी में रहेगा हमें उसी से मतलब। तो आए तो ये सारे लोग बसपा से ही थे, तब बसपा में थे, अब हमारे साथ हैं। जब तक हमारे साथ रहेंगे तब तक हम मदद करेंगे, और जब साथ नहीं रहेंगे तब कौन सी मदद करेंगे। अच्छा, 2027 में कुछ इस तरीके की भी क्या संभावना है कि कुछ आपकी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों में भी जा करके चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत माहौल बनाते हैं। कोई मुद्दा नहीं रहता तो समाजवादी पार्टी के ऊपर ही फर्जी माहौल बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अब पार्टी से और ये सारी बातों से हट करके अगर बात करें, सिर्फ जंग बहादुर की बात करें तो जंग बहादुर विवादों में क्यों रहते हैं? कौन सा विवाद? हमें नहीं लगता कि हम कहीं विवादों में रहें। नहीं, पार्टी भी कहती है, सत्ताधारी दल कहते हैं कि बहुत तेज कर रहा है। कि आपको याद होगा कि जब आपके यहाँ पार्टी के एक सूत्रों के हवाले से थी कि जब शिवपाल जी यहाँ पर आए थे चुनाव के दौरान, तो यहाँ के जिलाधिकारी उस समय जो तत्कालीन थे उन्होंने शायद ये भी कहा था कि आप अपने जिलाध्यक्ष को देखिए, बहुत तेज तर्रारी दिखा रहे हैं। इस तरीके कुछ सूत्रों के हवाले से बार बात आई थी कि शिवपाल जी से आपकी शिकायत की गई थी तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा। क्या सच्चाई है? शिकायत किसने किया था? शिकायत जनता ने किया नहीं, हम जनता के प्रति लायबल है ना। जब पूरा ही ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है तो लड़ा किससे जाएगा? हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति कि जनता को ब्यूरोक्रेसी से कोई समस्या, तो जब लड़ेंगे, जो गलत करेगा वो शिकायत करेगा। अगर कोई प्रशासनिक व्यक्ति गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर अम्बेडकर नगर के आम जनमानस को कहीं कोई परेशानी होगी, कहीं कोई दिक्कत होगी, शासन से, प्रशासन से, तहसील से, थाने से, तो चाहे जिस स्तर की लड़ाई लड़नी हो उस स्तर की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अब इसको चाहे कोई हमको विवादित का है, चाहे गुंडा का है, चाहे मुखिया। तो ये कहा जा सकता है कि जंग बहादुर की लड़ाई प्रशासन से है? हमारी लड़ाई हर उस व्यक्ति से है जिसको अम्बेडकर नगर के आम जनमानस को परेशानी है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो प्रशासन। अच्छा, जिससे किसी गरीब को, किसी मजलूम को, किसी के साथ कोई अन्याय होगा, हर उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ने का। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि जंग बहादुर यादव की ही बात अगर करें तो जंग बहादुर यादव के विषय में ये भी कहा जाता है कि जंग बहादुर यादव अखिलेश यादव के बड़े करीबी हैं और उनके बहुत ही अच्छे उनसे रिश्ते हैं।
तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि 2027 में जो है विधानसभा के चुनाव में जंग बहादुर यादव किसी भी विधानसभा सीट से जो है अपना भाग्य आजमा भी सकते हैं? अब ये तो नेता का निर्णय है भैया, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। नेता हम उनके हैं, वो हमको जहाँ रखेंगे, जिस स्थिति में रखेंगे, हम उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम कुछ बने या ना बने, जब वो सीएम बन जाएंगे समझिए हम सीएम रहेंगे। मतलब कोई इच्छा नहीं है कि विधानसभा चुनाव में आपकी कोई अपनी खुद की इच्छा नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी नेता की इच्छा ही हमारी इच्छा है। हमारा डिमांड भी नहीं करेंगे कि हमको नहीं, कोई डिमांड नहीं। हमारे नेता ने जो हमें जिम्मेदारी दी, हम इसी को मजबूती और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे और 5 सीट जितवा करके अपने नेता श्री अखिलेश यादव की झोली में डाल करके उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्षों की सूची जो है नहीं आई, बार कई बार इस तरीके की जो है आपके दल से भी बहुत बातें उठाई गई कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 28 जिले जिनकी सूची नहीं जा रही, उसमें अम्बेडकर नगर का भी नाम है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला संगठन का है। अब क्योंकि बीजेपी समाजवादी को बदनाम करने में उलझी है, इसलिए उसको अपना काम करने को फुर्सत नहीं। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ा ये भी सवाल यहाँ का है कि खाद की इस समय बड़ी समस्या जो है सामने आ रही है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय से हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि खाद की किल्लत नहीं है, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं। इसके बावजूद भी आप लोग जो है प्रदर्शन या फिर मार्च इस तरीके की कोई 21 तारीख को आप लोग कुछ प्रदर्शन टाइप का करने जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? जब सरकार और प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि पूरी तरीके से सक्षम है, तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं खाद के बहाने राजनीति तो नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने देखिए 3 दिन पहले सोसाइटी की फ़ोटो अपने आईडी से अपलोड की। आप सोसाइटियों पर पता कर लें। प्रशासन अपनी कमी छिपाने के लिए कहीं हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा है, लेकिन हमें जो जानकारी है किसी न किसी माध्यम से कि बिना लिखा पढ़ी के मौखिक रूप से ये भी कहा गया है कि 1 एकड़ पर सिर्फ 1 बोरी खाद देंगे सोसाइटी में। आप बताइए 1 एकड़ में 1 बोरी खाद से कैसे काम चलेगा? खाद की कमी है और वो खाद की कालाबाजारी हो रही है। हम इसी बात को लेकर के, और खाद के साथ साथ किसान, आप बताइए, खबरें छप रही है कि महिलाएं लाइन में बेहोश हो रही हैं, किसान घंटों से लाइन खड़ा किया हुआ है। सोसाइटियों पर लोग बताते हैं सुबह 4-3 बजे से ही लोग जाके बैठ जा रहे हैं। खाद की पूरी किल्लत है। खाद कहाँ जा रही है? या तो सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, हम प्रोडक्शन नहीं। वो खाद के साथ साथ आप बिजली विभाग को पकड़ लो। बिजली की इतनी समस्या है हमारे जैसे किसानों के साथ साथ। इसमें रोकेंगे जंग बहादुर जी। इसके पहले जो बिजली वाली जो आप बात कर रहे हैं, अभी बिजली की समस्या काफ़ी थी। गर्मी में देखा जाए तो अलग गर्मी चल रही है, समाजवादी पार्टी ने बिजली पर क्यों नहीं कोई आंदोलन इसी जिले में किया? आज खाद के बहाने राज साधने की कोशिश क्यों? नहीं, बिजली के मुद्दे पर भी हम लोग व्यक्तिगत जा करके जिलाधिकारी से मिले, बात किया गया। और बिजली को लेकर के जब हमारी उस बार बैठक हुई, हम लोगों ने लिखित ज्ञापन दिया था, प्रदर्शन हुआ था कलेक्ट्रेट के पास, उसमें बिजली का मुद्दा उठाया था। और बिजली के साथ साथ हमारी विशेष, बिजली के अलावा जो बिजली मिल रही तो सरकार का फेल्योर है। इस सरकार जो हमारे नेता ने थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम किया प्रदेश के अंदर, उन प्लांटों को ठीक से चला भी नहीं पा रहे हैं। और बिजली की जहाँ तक समस्या की बात है, बिजली के साथ साथ बढ़े हुए बिजली बिल कि किसी महीने में 10-10 हज़ार बिल आ रहे हैं लोगों के। हमारे पास तमाम ऐसी शिकायतें आई कि कनेक्शन नहीं हुआ, मीटर नहीं हुआ, बिल आ गया। तमाम ऐसी शिकायतें आई कि विजिलेंस के लोग गए, तार फैला करके फर्जी वीडियो बना लिया। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि किसी भी स्तर से इसकी जांच करा ली जाए कि विजिलेंस के लोग दिन भर में अगर 50-100 लोगों का जुर्माना रसीद काटते हैं, नाम लिख के लाते हैं, तो ऑफिस पे बुला करके वहाँ सिपाही इसमें पैसा लेते हैं। 20,000, 25,000, 50,000 डरवा करके 6 लाख लग जाएगा, 5 लाख लग जाएगा। आदमी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000। क्या पार्टी ने इसकी शिकायत सक्षम अधिकारियों से? इसकी शिकायत हम लोगों ने बार बार किया। मैंने एसी से, अभी मैंने 2 दिन एसी से कहा मिल करके। जब हमारे संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल थी तो उसमें भी मैंने मुद्दा उठाया था, लेकिन लगातार ये शिकायत आ रही, मनमानी है। हमारे जो बुनकर हैं, खासकर हमारे टांडा हैं जलालपुर, आप बुनकरों के यहाँ आपको ऐसी शिकायत मिलेगी। हमारे टांडा के सम्मानित विधायक आदरणीय राममूर्ति वर्मा जी ने एक प्रकरण विधानसभा में उठाया था कि सीढ़ी लगा करके उसके घर में कूद दिया। ये कौन सा जांच का तरीका भाई? क्या आप सीढ़ी लगा के घर में कूद जाएंगे?
दरवाज़ा खोल करके जहाँ जाने का मतलब सीधे घरों में घुस जाते लोग, बदतमीजी करते हैं। आपने देखा था कि एक जेई था, उसका ऑडियो वायरल हुआ था। उस ऑडियो में उसने कहा था मुसलमान है जितना चाप पाओ चापो। आप बताइए, ब्यूरोक्रेसी मतलब आप संवैधानिक व्यवस्था में बैठा आदमी बिजली विभाग धर्म के हिसाब से काम कर रहा है कि अगर वो अल्पसंख्यक है, वो बुनकर है, तो उसको परेशान करना इसका उद्देश्य हो गया है। ये सब हमारी लड़ाई है। अभी आपने देखा, अभी सदन के अंदर हमारे राममूर्ति वर्मा जी ने उठाया भी था इस बात को कि टांडा में किस तरीके से हमारे बुनकरों के साथ बदतमीजी बिजली विभाग करता है। ये सारी लड़ाई है जिसको लेकर के 21 तारीख को समाजवादी पार्टी जनपद अम्बेडकर नगर के द्वारा आक्रोश मार्च जनपद कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक जाएगा और फिर इसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे की और मजबूत लड़ाई लड़ने का काम अम्बेडकर नगर के किसानों, बुनकरों, नौजवानों के लिए। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं बिजली की और खाद की सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सक्षम नेताओं का बयान आया था कि आज तो हम बराबर बिजली ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन जब मुलायम सिंह की सरकार थी और अखिलेश यादव की सरकार थी तो सारी बिजली सिर्फ सैफई और कुछ चुनिंदा जिलों को जाती थी, बाकी जिले जो है बिजली के लिए तरसते थे। ये गलत बात है। आप यही पता कर लीजिए कितनी कटौती अब हो रही, कितनी कटौती तब होती। आप शेड्यूल निकाल लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आरोप लगाने को तो नेताजी ने सैफई गांव को वहाँ पैदा हुई है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो जहाँ जन्म ले उसको मजबूत करे, उसको डेवलप करे। तो हर नेता को अपना अपना गांव देख लेना चाहिए। पहले नेताजी ने अपने गांव को विकसित किया, तो इसमें कौन सा गलत बात किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने गांव को गोद लेने का काम किया था। जरा आप उन गांव की स्थिति देख लीजिए जिनको इन लोगों ने गोद लिया था। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। इसी जनपद में आज आप देख रहे हैं बस्ती अम्बेडकर नगर, कलवारी पुल, बिल्हर पुल, कमरिया पुल, गन्ना मिल, पराग डेयरी, मया से टांडा, टांडा से बसखारी, बसखारी से हसवा और बसखारी से जलालपुर, जलालपुर से अकबरपुर, 620 किलोमीटर सड़क, 3 बड़ी पुलें, 36 छोटे पुल। आप जाके देखिए, मझुई बिसुई सारी नदियों के पुल समाजवादी पार्टी ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी बताए उसने क्या दिया? नहीं, उसने एसी बस दिया, अभी जल्दी ही उद्घाटन हुआ है। उसमें भी हमने सुना झगड़ा हो गया, पता नहीं किस बात को लेकर। पीडीए वाला मामला था, कोई पीडीए का साथी था तो उसका सम्मान लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि पीडीए पर ही आपका जो है फोकस क्यों? हमारी पार्टी ही कमज़ोर, दबे, सताए लोगों की पार्टी है, तो हम उन्हीं की तो लड़ाई लड़ेंगे। हमारी पार्टी अडानी अंबानी वाली पार्टी है। तो सिर्फ सवर्णों को फिर आप विधानसभा में अपना जो है नेता विपक्ष भी बना दें? नहीं, हमारी लड़ाई किसी जात धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई हर सताए दबे लोगों के लिए। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में भी बहुत गरीब तबके का भी लोग, तो उनकी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए आपको या आपकी पार्टी को? उसकी भी लड़ाई हम लड़ाई ना। हमारे नेता कहते हैं जो पीड़ित है, जो दबाया गया है, जो उपेक्षित है, वो सब पीडीए के अंग में हो, किसी भी जात धर्म। नहीं, ये नहीं समझ में आता है कि आखिर पार्टी जो है, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए के अलावा ये कभी नहीं सुनने में आया कि किसी भी सवर्ण को, ये एक सवाल है पार्टी के लिए बनता है और जो जनता के बीच से आता है सवर्ण बिरादरी के, क्या सवर्ण बिरादरी में गरीब नहीं है? क्या उसमें मजलूम नहीं है? वहाँ उनको जो है नहीं आरक्षण चाहिए या उनके लिए नहीं समस्याएं हैं? क्यों समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, या हम कहें अगर इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, तो इस पर क्यों नहीं लोगों का फोकस जाता है? कारण क्या है? क्यों नहीं, आप पता करिए। कन्या विद्या धन की योजना समाजवादी पार्टी लाई और समाजवादी पार्टी की सरकार में आप पता करिए क्या अगले लोगों को कन्या विद्या धन नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, साइकिल नहीं मिली। समाजवादी पार्टी ने जितनी योजनाएं चलाई, समाजवादी पेंशन चलाई, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लिए। अभी लखनऊ में वो मनीष त्रिपाठी या द्विवेदी नाम के बच्चे के साथ जो घटना हुई, मुख्यमंत्री ने कोई मदद किया, हमारे नेता ने किया। इस प्रदेश में तमाम अगले, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सारे लोगों के साथ अगर पीड़ा हुई है तो उसकी मदद हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने की। ये गलत बातें हैं। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी। लेकिन एक आपके पार्टी के ऊपर ये भी आरोप है कि आप वोट बैंक साधने के लिए सिर्फ और सिर्फ माता प्रसाद पांडे को विपक्ष में लेकर के आए, जबकि वहाँ पर शिवपाल सिंह यादव भी थे और उनके परिवार के थे, उनको भी विपक्ष का जो है नेता वहाँ बनाया जा सकता था विधानसभा में। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनको आगे कर दिया। अरे माता प्रसाद पांडे जी बहुत सीनियर सदस्य,
हम लोगों ने सरकार में रहते हुए हमारे नेता ने उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं विपक्ष में बनाए, सत्ता में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि शिवपाल जी की उपेक्षा क्यों लगातार हो रही है? लगातार बीजेपी आपकी पार्टी पे भी आरोप लगाती है कि चाचा को जो है किनारे कर दिया जा रहा है। अब बीजेपी पहले अटल जी को देख ले, जोशी जी को देख ले, पता नहीं कहाँ मानचित्र से गायब हैं। हमारे चाचा लेकिन वो 75 वाले में तो हटाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी भी तो पूरा कर गए होंगे, अब सितंबर में उनका हो रहा है, तो अब उम्मीद करते हैं सितंबर में हट जाएंगे। हमारे चाचा तो हमारे संरक्षक के रूप में, पार्टी के संरक्षक के रूप में लगातार हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लगातार पार्टी में हैं। कहाँ ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को डाइवर्ट करती है, वो अपना देखें, हमारे दल और पार्टी चिंता छोड़ें। लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर एक भी आरोप है कि जो आप मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने के लिए आपने एक मौलाना का याद होगा एक बयान आ गया था जब वहाँ पर लोकसभा से निकले थे अखिलेश जी, और एक वहाँ पर जाकर के धर्म विशेष पे बैठ गए थे। तो डिम्पल जी के लिए एक बहुत अशोभनीय शब्द निकला था मौलाना की तरफ से, लेकिन उस पर आपकी पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, ये आरोप लगता है आपकी पार्टी के ऊपर कि अगर आपकी पार्टी उस पर कुछ भी बोलेगी, आपके राष्ट्रीय मुखिया कुछ भी बोलेंगे, तो मुस्लिम वोट बैंक आपका कहीं ना कहीं छिटक सकता है। नहीं, तमाम मुसलमान विद्वानों ने उस पर विरोध है, हमारे दल और पार्टी चिंता छोड़ें। लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर एक भी आरोप है कि जो आप मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने के लिए आपने एक मौलाना का याद होगा एक बयान आ गया था जब वहाँ पर लोकसभा से निकले थे अखिलेश जी, और एक वहाँ पर जाकर के धर्म विशेष पे बैठ गए थे। तो डिम्पल जी के लिए एक बहुत अशोभनीय शब्द निकला था मौलाना की तरफ से, लेकिन उस पर आपकी पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, ये आरोप लगता है आपकी पार्टी के ऊपर कि अगर आपकी पार्टी उस पर कुछ भी बोलेगी, आपके राष्ट्रीय मुखिया कुछ भी बोलेंगे, तो मुस्लिम वोट बैंक आपका कहीं ना कहीं छिटक सकता है। नहीं, तमाम मुसलमान विद्वानों ने उस पर विरोध दर्ज कराया, तमाम मौलानाओं ने विरोध दर्ज कराया, और पार्टी ने लगातार हर जिले में मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया कार्रवाई के लिए, और उसमें FIR हुआ। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल बचा है, वो इसी जिले का है और आपसे ही पार्टी से ही जुड़ा। आलापुर आपकी सुरक्षित विधानसभा सीट है। आपकी ही पार्टी के एक प्रदेश स्तर के नेता हैं योगेंद्र तिवारी जी, वो पिछले कुछ दिन से एक आंदोलन भी उन्होंने भी हाल ही में किया था, और उसमें काफ़ी लोग आए भी थे रक्षाबंधन के। फिर आगामी वो अनशन के लिए वो लोग ज्ञापन वगैरह दे चुके हैं, और आपकी जो सुरक्षित सीट है वहीं से आपकी पार्टी के वहाँ पर विधायक भी है तिरुवंत। आपको क्या लग रहा है कि वो जो सामान्य सीट की मांग कर रहे हैं तो उससे समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में नुकसान भी हो सकता है, या वहाँ पर समाजवादी पार्टी में बिखराव की स्थिति आएगी? कोई बिखराव नहीं, वो उनकी व्यक्तिगत मांग है, कहीं दल के फोरम से ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी उनके मांग करने से तो सीट सामान्य होगी नहीं, सब जानते हैं, एक प्रक्रिया है, जब होना होगा तो प्रक्रिया के तहत होगा। कौन सी सीट SC होगी, कौन सी सीट जनरल होगी, ये तो प्रक्रिया के तहत होगी। बाकी उनका अपना व्यक्तिगत है, उससे पार्टी से कोई लेना नहीं। तो ये थे जंग बहादुर यादव जी, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब जो है बड़ी बखूबी दिया है, और बहुत ही अपने अंदाज में उन्होंने सारे सवाल के जवाब भी दिए हैं। आने वाले 2027 में जो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं उस पर इन्होंने समाजवादी पार्टी की बहुत ही भारी बहुमत से जीत होगी, इसका दावा इन्होंने कर दिया है। लेकिन जिले के प्रशासनिक जो है अमले पर इन्होंने कुछ आरोप भी लगाए हैं, साथ में खाद से लेकर के बिजली, इन सभी गंभीर मुद्दों पर भी इन्होंने विषय उठाया है, जिसको लेकर के आने वाले 21 तारीख को ये लोग एक प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। पंकज मिश्रा, पब्लिक ग्राउंड न्यूज़, अम्बेडकर नगर।